चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सिर्फ करियर तक सीमित नहीं है, बल्कि सीधे तौर पर हमारी जिंदगी को देखने के नजरिए से जुड़ा है। बचपन से हम सबको एक ही कहानी सुनाई गई है ना, कि बस 10वीं में अच्छे नंबर ले आओ फिर ऐश है। फिर वो बात 12वीं तक पहुंच गई, फिर कॉलेज की एक बढ़िया डिग्री तक, और अंत में एक अच्छी सुरक्षित नौकरी तक। बचपन से लेकर आज तक इस एक झूठ को इतनी बार इतने अलग अलग तरीकों से दोहराया गया है कि हम सबने उसे जीवन का अंतिम सत्य मान लिया है। हमें सिखाया गया कि बस किसी तरह एक अच्छी कॉर्पोरेट नौकरी मिल जाए और फिर पूरी जिंदगी सेट हो जाएगी। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिसे हर कोई बिना सोचे समझे एक अंधी दौड़ की तरह अपना रहा है। लेकिन जरा रुक कर सोचिए, अगर ये बात 100% सच है, अगर यही खुशहाली का इकलौता रास्ता है, तो फिर हमारे आसपास इतनी बेचैनी और इतना तनाव क्यों है? सोचिए जरा, रविवार की शाम होते ही जो एक अजीब सी घबराहट शुरू होती है, जिसे आजकल की भाषा में संडे स्केरीज कहते हैं, वो आखिर क्यों होती है? अगर एक सुरक्षित नौकरी ही खुशहाल जिंदगी की गारंटी है, तो करोड़ों लोग हर सुबह अपने ही लगाए गए अलार्म की आवाज से इतनी नफरत क्यों करते हैं? अगर सेटल होना ही असली सफलता है, तो हम अपनी जिंदगी के 5 कीमती दिन सिर्फ और सिर्फ वीकेंड का इंतजार करने में क्यों बिता देते हैं? सच तो यह है कि आधुनिक दुनिया में इंसान पैसे कमाने की एक बेहतरीन मशीन तो बन गया है, लेकिन कहीं ना कहीं वो खुश रहना और असल में जीना भूल गया है। ये एक ऐसी खामोश सच्चाई है जिसे हम सब अपने आसपास देखते हैं, अपने भीतर महसूस करते हैं, लेकिन इस पर खुलकर बात करने से अक्सर कतराते हैं। इस स्थिति को और गहराई से समझने के लिए चलिए एक असल कहानी पर गौर करते हैं। रात के 11 बज रहे थे। गुरुग्राम के एक बड़े आईटी ऑफिस की 14वीं मंजिल पर लगभग सारी लाइट्स बंद हो चुकी थीं। पूरी मंजिल पर गहरा सन्नाटा था, जिसमें सिर्फ कीबोर्ड की खटखट और सेंट्रल एसी की लगातार गूंजने वाली आवाज आ रही थी। केवल कुछ ही कंप्यूटर स्क्रीन जल रही थी और उन्हीं स्क्रीन्स के सामने 27 साल का अमित बैठा था। वो सुबह 9 बजे ऑफिस आया था, लेकिन काम खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि मैनेजर ने घर जाने से ठीक पहले एक और अर्जेंट टास्क दे दिया था। सामने स्क्रीन पर एक्सेल शीट खुली थी, जिसके नंबर अब आंखों के सामने धुंधले हो रहे थे, लेकिन अमित का ध्यान वहां बिल्कुल नहीं था। उसके फोन की स्क्रीन पर पहाड़ों, जंगलों और खुले आसमान की एक ट्रैवल वीडियो चल रही थी। फोन से आती हूं ठंडी हवाओं के एहसास और सामने मौजूद उस बेजान एक्सेल शीट की दुनिया के बीच उसके दिमाग में एक बहुत गहरा खालीपन था। और बस एक ही सवाल बार बार गूंज रहा था, क्या बाकी की पूरी जिंदगी, अगले 30 साल बस ऐसे ही किसी स्क्रीन के सामने निकल जाएंगे? अब अगर बाहर से देखें तो अमित की जिंदगी किसी सक्सेस स्टोरी से कम नहीं थी। सोशल मीडिया पर सब कुछ एकदम चमकचमाता हुआ था। लिंक्डइन पर उसकी आई एम थ्रिल्ड टू अनाउंस वाली लंबी चौड़ी पोस्ट थीं, जिन पर ढेरों लाइक्स और बधाइयां थीं। रिश्तेदार दूसरों के सामने उसकी मिसालें देते थे कि लड़का एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में है, 12 लाख का अच्छा खासा सालाना पैकेज था, बैंक से लोन लेकर ईएमआई पर ली गई एक नई चमचमाती गाड़ी थी, और घर पर अगले महीने शादी की गंभीर चर्चा चल रही थी। सामाजिक पैमानों पर देखें तो ये एक बेहद सफल इंसान की परफेक्ट चेकलिस्ट है, लेकिन अंदर से कुछ बहुत गहराई से टूट चुका था। ये आधुनिक सफलता के मैट्रिक्स का सबसे बड़ा जाल है, जहां इंसान बाहरी दुनिया के लिए एक परफेक्ट जीवन जी रहा होता है, लेकिन खुद को एक ऐसे अदृश्य पिंजरे में महसूस करता है जिसकी चाबी भी उसी ने खुद ही बाहर फेंक दी हो। अमित की ये कहानी कोई अपवाद या एक्सेप्शन नहीं है। ये हमारे समय की एक बहुत व्यापक और खामोश त्रासदी है। मशहूर कवि पाश की ये पंक्तियां इसी दर्द को पूरी गहराई से बयां करती हैं। जब इंसान सिर्फ सरवाइव करने लगता है, जब वो जीवन को जीने के बजाय उसे बस एक चेकलिस्ट मान लेता है जिसे रात को सोने से पहले पूरा करना है, तो सबसे पहले उसके भीतर पलने वाले सपने दम तोड़ते हैं। ये सिर्फ शारीरिक रूप से थकने की बात नहीं है, ये मानसिक और भावनात्मक रूप से हार मान लेना है। अपनी ही जिंदगी में एक मूक दर्शक बन जाना सच में सबसे खतरनाक स्थिति होती है। अगर हम एक व्यक्ति की कहानी से बाहर निकलकर दुनिया के मैक्रो आंकड़ों को देखें, तो एक बहुत बड़ी और डरावनी सच्चाई सामने आती है। जरा इस चार्ट को देखिए। 2024 में गैलप ने दुनिया का सबसे बड़ा वर्कप्लेस सर्वे किया। 160 से ज्यादा देशों के लाखों कर्मचारियों पर यह विस्तृत स्टडी हुई। जो नतीजे सामने आए, उन्होंने दुनिया भर के मैनेजमेंट गुरुओं को पूरी तरह चौंका दिया। केवल 23% लोग ऐसे थे जो सच में अपने काम से जुड़े हुए थे, जिन्हें सुबह उठकर काम पर जाने में कोई उत्साह महसूस होता था।
बाकी के 77% लोग या तो सिर्फ मजबूरी में अपनी सैलरी के लिए समय काट रहे थे या अंदर ही अंदर अपने काम से पूरी तरह से हताश और निराश हो चुके थे। ये 77% का आंकड़ा साबित करता है कि ये सिर्फ किसी एक अमित की परेशानी नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा ग्लोबल और सिस्टमैटिक क्राइसिस है। और अगर विशेष रूप से हम अपने हिस्से की यानी दक्षिण एशिया की बात करें तो स्थिति और भी ज्यादा चिंताजनक है। यहाँ हर 10 में से 8 लोग हर दिन उस जगह काम करने जाते हैं जहाँ उनका दिल बिल्कुल नहीं लगता। ध्यान दीजिए, 10 में से 8, ये कोई छोटा नंबर नहीं है। दरअसल हमारे सामाजिक ढांचे में नौकरी छोड़ना या अचानक करियर बदलना एक अपराध जैसा माना जाता है। एक बार जो रास्ता चुन लिया, बस उसी पर ताउम्र चलना ही वफादारी और स्थिरता की निशानी समझा जाता है। और इसी वजह से लाखों लोग चुपचाप अपनी डेस्क पर बैठे बैठे अंदर से घुटते रहते हैं और अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन, सबसे ऊर्जावान हिस्सा बिना किसी खुशी के बिता देते हैं। अब काम के प्रति भावनात्मक जुड़ाव का होना सिर्फ मुस्कुराने या खुश दिखने का साधन नहीं है। विज्ञान बताता है कि जो लोग अपने काम से नफरत करते हैं, उनका शरीर लगातार एक अनजाने तनाव में रहता है। चिकित्सा अध्ययनों के अनुसार काम से लंबे समय तक भावनात्मक रूप से कटे रहने यानी क्रॉनिक वर्कप्लेस डिसएंगेजमेंट से शरीर में कॉर्टिसोल नाम के स्ट्रेस हार्मोन का स्तर इतना बढ़ जाता है मानो इंसान किसी असली शारीरिक खतरे का सामना कर रहा हो। इसके उलट जो लोग अपने काम से जुड़े होते हैं, वे न सिर्फ मानसिक रूप से ज्यादा स्थिर होते हैं, बल्कि उनकी इम्यूनिटी बेहतर होती है और वे कई गुना ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। यानी पैशन या काम के प्रति जुनून कोई विलासिता या महज अमीरों का शौक नहीं है। ये एक लंबा और स्वस्थ जीवन जीने के लिए सर्वाइवल की एक बुनियादी जरूरत है। लेकिन फिर ये सवाल जरूर उठता है कि इतने सारे लोग अपने पैशन से इतने दूर क्यों हैं? इसका जवाब हमारी शिक्षा प्रणाली और सामाजिक ढांचे में ही छिपा है। हमारे समाज का करियर मेन्यू कार्ड बहुत ही छोटा है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी बड़े रेस्टोरेंट में जाने पर मेन्यू में सिर्फ 3-4 डिशेस ही हों, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए या फिर सरकारी नौकरी। जबकि वास्तविकता तो ये है कि आज दुनिया भर में 12,000 से ज्यादा मान्यता प्राप्त करियर विकल्प मौजूद हैं। आज दुनिया में आइसक्रीम टेस्ट करने वाले फ्लेवर गुरु से लेकर प्रोफेशनल स्लीपर तक की नौकरियां हैं। लेकिन जब किसी को कभी वाइल्ड लाइफ रिसर्च, साउंड डिजाइनिंग या स्पोर्ट्स साइकोलॉजी जैसे रोमांचक क्षेत्रों को एक्सप्लोर करने का मौका ही नहीं मिलेगा, तो वो अपना असली पैशन कैसे खोजेगा? हम सब वही बनते हैं जो समाज हमें दिखाता है। ये पूरा जाल कैसे बुना जाता है, जरा इस टाइमलाइन को ध्यान से समझते हैं। इसे मिडिल क्लास का एक क्रमिक युद्ध कह सकते हैं। 16 साल की उम्र में बोर्ड एग्जाम्स और कोचिंग का भयानक प्रेशर शुरू होता है। 22 साल तक आते आते इंजीनियरिंग या कोई और डिग्री पूरी होती है और साथ ही आ जाता है एजुकेशन लोन का भारी भरकम बोझ। 23 की उम्र में पहली कॉर्पोरेट जॉब मिलती है, जो शुरुआत में बहुत अच्छी लगती है। लेकिन 25 साल तक आते आते समाज और साथियों के दबाव में कार और घर की ईएमआई शुरू हो जाती है। ये ईएमआई बिल्कुल अदृश्य हथकड़ियों की तरह काम करती हैं और 27 साल की उम्र तक इंसान पूरी तरह से एक सोने के पिंजरे में कैद हो जाता है। बाहर से देखने वालों को यह पिंजरा बहुत आकर्षक और सुरक्षित लगता है, लेकिन अंदर रहने वाले को पता होता है कि इन वित्तीय जिम्मेदारियों के कारण अब यहां से उड़ान भरना लगभग असंभव है। और जानते हैं इस सोने के पिंजरे को सबसे ज्यादा मजबूती कहां से मिलती है? आधुनिक हसल कल्चर से। आज के वर्कप्लेस ने अपनी एक अलग ही डिक्शनरी बना ली है, जिसमें जहरीली और थका देने वाली आदतों को बहुत ही सकारात्मक शब्दों के पीछे छिपा दिया गया है। अगर कोई इंसान बिना अतिरिक्त पैसे के लगातार ओवरटाइम करता है तो उसे समर्पण का नाम देकर एक मेडल की तरह पहनाया जाता है। अगर कोई काम के बोझ से बुरी तरह थककर टूट रहा है यानी बर्नआउट का शिकार है, तो उसे उसकी महत्वाकांक्षा या एम्बिशन कहा जाता है। वीकेंड पर अपने परिवार को समय देने के बजाय लैपटॉप पर काम करने को ग्रोथ माइंडसेट कहकर महिमा मंडित किया जाता है। लेकिन इस पूरी डिक्शनरी में यह सवाल पूरी तरह गायब है कि इंसान असल में अपने लिए कब जी रहा है। और जब कोई इंसान बिना रुके, बिना अपनी भावनाओं को समझे इस मशीन का हिस्सा बना रहता है, तो एक दिन शरीर खुद बगावत कर देता है। अमित के साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ। एक रात देर से ऑफिस से लौटने के बाद अचानक उसकी सांसें बहुत तेज चलने लगी, माथे पर ठंडा पसीना आने लगा, सीने में भयानक दर्द शुरू हुआ और हाथ इस कदर कांपने लगे कि वो पानी का ग्लास तक नहीं पकड़ पा रहा था। उसे लगा कि बस अब जिंदगी खत्म हो रही है। उसे हार्ट अटैक आया है। अस्पताल भागने और ईसीजी सहित तमाम टेस्ट होने के बाद डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर जो कहा वो एक बहुत गहरी चेतावनी थी। डॉक्टर ने कहा, यह हार्ट अटैक नहीं है, ये पैनिक अटैक है। शरीर ने एकदम साफ संकेत दे दिया था कि ये अंधाधुंध भागने वाला रास्ता अब और नहीं चल सकता।
अक्सर देखा गया है कि जब वर्तमान चारों तरफ से अंधकारमय और बंद लगने लगे, तो सबसे बड़े और सच्चे सवालों के जवाब हमारे अतीत में ही मिलते हैं। उस भारी तनाव और घबराहट के बीच अमित को अचानक अपने बचपन की एक बात याद आई। उसे याद आया कि बचपन में वो अपने नाना जी के साथ लकड़ी पर नक्काशी यानी वुड कार्विंग किया करता था। लकड़ी की वो सौंधी महक, छैनी हथौड़ी की वो लयबद्ध आवाज और नाना जी का वो शांत फोकस। सालों बाद ईएमआई और कॉर्पोरेट प्रेशर के उस दमघोटू जाल में फंसे हुए अमित ने बाजार से कुछ औजार लाकर उस भूली हुई कला को फिर से आजमाने का फैसला किया। जाहिर है, पहला प्रयास उम्मीद के मुताबिक बहुत खराब था। हाथ कांप रहे थे और लकड़ी का डिजाइन भी कुछ खास नहीं बना। लेकिन डिजाइन चाहे जैसा भी बना हो, उस पहले प्रयास के दौरान एक बहुत ही अद्भुत मनोवैज्ञानिक घटना घटी। साइकोलॉजी में इसे फ्लो स्टेट कहा जाता है। ये गहरे फोकस की एक ऐसी मानसिक स्थिति होती है जहां इंसान अपने काम में इस कदर डूब जाता है कि उसे समय के बीतने का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई बॉस का डर नहीं। आज के ज़माने में जब हम हर 2 मिनट में इंस्टाग्राम पर डूम स्क्रॉलिंग करते हैं या लैपटॉप पर 20 टैब खोल के रखते हैं, वहां अमित ने पूरे 45 मिनट तक बिना एक बार भी अपना फ़ोन चेक किए सिर्फ लकड़ी तराशने पर ध्यान दिया। 45 मिनट तक बिना किसी स्क्रीन को देखे सिर्फ एक काम में डूबे रहना आज के समय में सच में एक आधुनिक सुपर पावर जैसा है। हम में से बहुत से लोग ये सोचते हैं कि उनका पैशन कोई छिपा हुआ खजाना है जो कहीं गड़ा हुआ है और बस उसे खोजना बाकी है। लेकिन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च इस बड़े मिथक को पूरी तरह तोड़ती है। उनके मनोवैज्ञानिकों के अनुसार पैशन कोई खजाना नहीं बल्कि एक पौधा है जिसे जमीन में बोकर रोज सींचना पड़ता है। इसका फॉर्मूला बहुत ही स्पष्ट और सीधा है। सबसे पहले इंसान को एक्शन लेना होता है, बिना ज्यादा सोचे कोई नया काम शुरू करना होता है। फिर उस काम में मेहनत करके, गलतियां करके अपना कौशल या स्किल विकसित करना होता है। और जब कोई व्यक्ति उस काम में थोड़ा थोड़ा माहिर होने लगता है, तब जाकर उस काम में मजा आने लगता है और असली पैशन पैदा होता है। इस बात को साबित करने के लिए दुनिया के सबसे सफल लोगों के शुरुआती जीवन को देखना काफी प्रेरणादायक है। महान टेनिस खिलाड़ी रॉजर फेडरर ने 5 साल की उम्र से ही ये तय नहीं कर लिया था कि वे सिर्फ टेनिस खेलेंगे। उन्होंने फुटबॉल, बास्केटबॉल और हैंडबॉल जैसे कई खेलों में हाथ आजमाया और फिर जाकर टेनिस को चुना। इसी तरह भारत के सबसे सफल क्रिकेट कप्तानों में से एक एमएस धोनी शुरुआत में क्रिकेट नहीं खेलते थे, बल्कि वो एक बेहतरीन फुटबॉल गोलकीपर थे। दुनिया के ये बेहतरीन परफॉर्मर्स वे लोग नहीं थे जिन्हें शुरुआत से ही अपना रास्ता एकदम साफ पता था, बल्कि ये वे लोग थे जिन्होंने अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लोर किया, पानी में उतरकर गहराई नापी और ढेरों प्रयोग किए। और बिल्कुल यही तर्क अमित ने अपनी जिंदगी में लागू किया। जिंदगी रातों रात कोई बड़ा फैसला लेने से नहीं बदलती, ये छोटे छोटे रिस्क लेने और मामूली प्रयोग करने से बदलती है। अमित ने अपनी वुड कार्विंग की तस्वीरों के लिए एक इंस्टाग्राम पेज शुरू किया। शुरुआत के कई महीनों तक कोई बिक्री नहीं हुई। इंटरनेट पर अपनी कला डालकर 0 लाइक्स पाना और लोगों के तानों का सामना करना कोई आसान बात नहीं है। ये वो समय था जब मन में भारी संशय था और बेहद असुविधा महसूस हो रही थी। लेकिन उसने हार नहीं मानी और अपनी कला को निखारता रहा। और फिर एक दिन उसे अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर मिला। ये सिर्फ कुछ डॉलर कमाने की बात नहीं थी, ये इस बात का प्रमाण था कि एक दूसरी दुनिया भी संभव है। अमित की इस पूरी यात्रा को हम एक बेहद खूबसूरत जापानी कॉन्सेप्ट के जरिए समझ सकते हैं, जिसे इकिगाई कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है सुबह उठने की वजह। ये 4 महत्वपूर्ण स्तंभों के बीच का एक सटीक संतुलन है। पहला, पैशन, वह काम जो आपको गहराई से पसंद हो। दूसरा, प्रोफेशन, वह काम जिसमें आप सचमुच बहुत अच्छे और माहिर हों। तीसरा, वोकेशन, वह चीज़ जिसकी दुनिया को या समाज को वास्तव में ज़रूरत हो। और चौथा, मिशन, वह काम जिसके लिए उचित पैसे मिल सकें ताकि जीवन की ज़रूरतें पूरी हो सकें। अगर इनमें से एक भी चीज़ गायब है तो बात नहीं बनती। उदाहरण के लिए, अगर पैशन और वोकेशन मिल जाएं लेकिन मिशन ना हो तो खुशी तो मिलेगी, लेकिन इंसान आर्थिक रूप से संघर्ष करता रहेगा। जब ये चारों चीज़ें एक ही काम में मिल जाती हैं तो वही असली इकिगाई होता है। तो इस पूरी चर्चा का सबसे अहम टेकअवे क्या है? यही कि इकिगाई केवल कमरे में बैठकर डायरी लेकर और ज्यादा सोच विचार करके नहीं मिलता। ये कोई गणित का फॉर्मूला नहीं है जिसे पन्नों पर सुलझाया जा सके। इसे दुनिया के बीच जाकर सक्रिय रूप से बनाना पड़ता है। ये छोटे छोटे प्रयोगों से, लगातार कोशिश करने से, कई बार असफल होने से और सबसे जरूरी एक्शन लेने से निर्मित होता है। जो लोग केवल सोचते रहते हैं कि एक दिन उन्हें उनका सही काम मिल जाएगा, वे अक्सर उसी व्यवस्था और उसी पिंजरे में फंसे रह जाते हैं जो समाज ने उनके लिए पहले से बना रखा है।
अब एक बड़ा डर ये भी होता है कि क्या अब बहुत देर हो चुकी है। 25 या 30 की उम्र में ही बहुत से लोगों को लगने लगता है कि अब तो ईएमआई शुरू हो गई, अब कैसे रास्ता बदलें। लेकिन स्क्रीन पर दिख रहा ये नंबर एक बहुत बड़ी राहत देता है। रिसर्च बताती है कि दुनिया भर में एक सफल करियर बदलने की औसत उम्र 39 साल है, 39। इसका मतलब है कि एक नई शुरुआत करने के लिए किसी का युवा या 20 साल का होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। उम्र सिर्फ और सिर्फ एक नंबर है। बदलाव के लिए सिर्फ इस बात की जरूरत है कि इंसान के अंदर कुछ नया करने की बेचैनी और सीखने की आग अभी भी जिंदा हो। हम इस विश्लेषण के बिल्कुल अंत पर पहुंच गए हैं और यहाँ एक ऐसा सवाल है जिस पर बहुत शांति से विचार किया जाना चाहिए। क्या हर दिन सिर्फ ईएमआई भरने, अलार्म से नफरत करने और सप्ताह का इंतजार करने के लिए ही जीवन मिला है? अगर अंदर से एक हल्की सी भी आवाज आती है कि जीवन में कुछ और भी होना चाहिए, तो उस आवाज को दुनिया के शोर में दबाना नहीं चाहिए। समय वैसे भी बीती जाएगा। सवाल यह है कि क्या वो समय किसी दूसरे के बनाए पिंजरे में बीतेगा या अपनी खुद की बनाई हुई आज़ादी में। याद रखिए, पहला कदम हमेशा सबसे छोटा होता है, बस उसे उठाने की देर है।